दोस्तों रातों रात बीजेपी के दफ्तर में पोस्टर बदले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों पोस्टर बदले जा रहे हैं जो आज तक पोस्टर नहीं बदला गया, जो आज तक नहीं हुआ? आखिर अचानक एकाएक बीजेपी के दफ्तर में बिहार के अंदर पोस्टर्स क्यों बदले जा रहे हैं? क्या सच में पहले चरण के मतदान के बाद समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, क्या सच में इस बात की भनक अमित शाह को नहीं लगी थी? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी के चाणक्य को इस बात की भनक नहीं लगी कि पूरा माहौल बदल चुका है? दरअसल दोस्तों, मीडिया का अगर आप देखेंगे, गोदी मीडिया पत्रकारों को देखेंगे तो ऐसा चकाचौंध दिखा दिया जाएगा जैसे स्टार्टिंग में 400 पार वाला नारा दिखाया जा रहा था कि भैया सब कुछ बम बम है, एकदम बढ़िया है, बिंदास है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। हालांकि आज भी इसी तरीके से माहौल सेट किया जा रहा है। अगर उनका बस का हो दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के अकेले ही सरकार बना दे, एनडीए को छोड़िए, नीतीश बाबू का साथ छोड़िए, बीजेपी के अकेले सरकार बना दे। गोदी मीडिया की ये हालत है। खैर दोस्तों, पत्रकार उमाशंकर जी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और बाकायदा इस वीडियो के अंदर यह बतलाया जा रहा है कि जो आज तक इतिहास में नहीं किया गया, अब उसमें बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नीतीश बाबू को जो है वो सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है, जो अब तक सम्मान नहीं मिल रहा था। जी हां, इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद अचानक एकाएक ये पोस्टर क्यों बदले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मायने हैं, मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीतीश बाबू को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया गया था चुनाव से पहले, सबसे पहले मोदी जी के चाणक्य ने ही कहा, पैटर्न सेट किया कि भैया चुनाव होने के बाद विधायक दल के नेता चयन करेंगे कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और उन्हीं की राह पर दोस्तों, उन्हीं की राह पर ललन सिंह भी चल पड़े और ललन सिंह ने भी डायरेक्ट डिट्टो वही बातें बोल दी कि भैया विधायक दल का नेता चुनाव संपन्न होने के बाद विधायक दल का नेता चयन करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, हम नहीं बता सकते। जो बात अमित शाह ने कही मीडिया के सामने, वही बात ललन सिंह कहते हुए नजर आए थे। दोस्तों, यही नैरेटिव सेट हो गया बिहार के अंदर में कि नीतीश बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा था। और इसीलिए पहले चरण में दोस्तों इतनी भारी बंपर वोटिंग हुई है, जिसके बाद यह समीकरण सेट किया जा रहा, बताया जा रहा है, कई सारे राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भारी भरकम जो वोट हुई है, बंपर वोट हुई है दोस्तों, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, लगभग 64% के करीब बताया जा रहा है। तो जो भारी भरकम वोटिंग हुई है, इसका फायदा महागठबंधन को हुआ है। और इसीलिए पहले चरण के मतदान के बाद अचानक एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी, जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी, ललन सिंह, तमाम नेता जो तवज्जो नहीं दे रहे थे नीतीश बाबू को, नीतीश कुमार को, अचानक एकाएक पहले चरण के मतदान के बाद सम्मान देना पड़ रहा है। जरा देखिए, पहली तस्वीर में बाकायदा नीतीश कुमार जी की तस्वीर इतनी बड़ी हो गई है कि जो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। और बाद में फिर दूसरी जो तस्वीर बनाई गई दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के डिट्टो बराबर की बनाई गई है, बस थोड़ी सी छोटी तस्वीर बनाई गई है। यानी दूसरे चरण में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि अब जो लड़ाई है, जो अब चुनाव है, वो नीतीश बाबू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी यह संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, लोगों के बीचों में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हमसे भैया भारी गलती हो गई, नीतीश बाबू को हम जो है पहला चेहरा मानते हैं और इन्हीं के चेहरे पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे। अब हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीतीश बाबू के चेहरे को धीरे धीरे पीछे किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते हैं, नीतीश बाबू नहीं आते हैं। किस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया जाता है और नीतीश बाबू का चेहरा एकदम साइड में किनारे कर दिया जाता है, मोदी जी का चेहरा एकदम बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी की होती है, जबकि कायदे में दोस्तों जहां पर चुनाव होता है, जो प्रमुख चेहरा होता है उसका चेहरा बड़ा होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा होता है, और बाद में जो शीर्ष नेता होते हैं उनका चेहरा ऊपर ऊपर छोटे छोटे में लगा दिए जाते हैं। लेकिन संकल्प पत्र में भी वो सम्मान नीतीश बाबू को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला दोस्तों। कई सारी चीजें एक साथ निकल करके आ रही हैं और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं इस वक्त कि नीतीश बाबू को सम्मान देने की कवायतें चल रही थी और आज एक खबर फिर से निकल करके आ गई कि नीतीश बाबू जैसे ही मैदान में गए रैली को संबोधन करने के लिए दोस्तों, जनसभा करने के लिए, जनता को भाषण सुनाने के लिए,
ये खबरें निकल करके आई कि महज 100-200 लोगों को ही भाषण सुना करके नीतीश बाबू चलते बने। आरजेडी ने बकायदा ट्वीट करके, दोस्तों जरा देखिए ट्विटर हैंडल पर, ये तस्वीर देखिए, बकायदा लिखा गया है कि अब कौन सुनेगा अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सभाओं में कुर्सियां की व्यवस्थाएं हैं, समियाना है, पंखे हैं, पर जन समर्थन नहीं है। बिहार में बदलाव की दरकार है, चाहिए नौकरी रोजगार वाली ऊर्जावान सरकार। और देखिए इसमें बाकायदा लिखा गया दोस्तों कि सुनने में 100 लोग भी नहीं आए नीतीश कुमार के उस पूरे भाषण को, 100 लोग भी मौजूद नहीं आए दोस्तों। यानी बीजेपी के एजेंडा सेट करने के बावजूद भी, बड़ा चेहरा बनाने के बावजूद भी, फिर भी लोग विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। दोस्तों आज बिहार में ये खबरें चल रही हैं, बतलाया जा रहा है कि भारी बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 64% से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों सवाल है कि जिस प्रदेश में लगभग 65 लाख वोट काट दिए जाएं, सोचिए कि 65 लाख लोगों के पहले ही अधिकार छीन लिया जाए, और जब वोटिंग कराई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल के कंपेरिजन में, उससे पिछले साल के कंपेरिजन में जब आप करेंगे तो बम्पर वोटिंग ही होगी। और इसीलिए कई सारे लोग ये जो है बताते हुए कह रहे हैं कि जब 65 लाख लोगों के नाम पहले ही काट दिए गए, और जब पिछली चुनावों के जब आप तुलना इस साल की वोटिंग से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाकायदा इस बात को लेकर के चिंतन मंथन बीजेपी पार्टी के अंदर भी किया जा रहा है कि अब क्या किया जाए। क्या सच में यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कुर्सी खिसकती हुई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियों में लगातार जा रहे हैं दोस्तों। अभी जस्ट पहले चरण का चुनाव अभी थमा ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मैदान में उतर गए। जी हां, और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि एक ये ट्रेंड सेट किया गया है मीडिया के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा कि सबसे ज्यादा बिहार के अंदर महिला जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार को देती हैं, यानी कि नीतीश की सरकार को देती है। नीतीश बाबू के चेहरे पर महिला वोटर सबसे ज्यादा पड़ती हैं। और एक तरफा ये ट्रेंड सेट किया गया कि 10-10 हजार रुपए बांटे गए, प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है, नीतीश कुमार जी लगातार भाषण देते रहते हैं, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा जितने भी महिला वोटर है सब नीतीश बाबू के पार्टी पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सारे वोटर महिलाओं के जितने वोटर है दोस्तों, क्या सच में ऐसा है कि नीतीश बाबू की पार्टी के ऊपर सब वोट कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। महिलाओं में एक वर्ग ऐसा होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, जो नौकरी की तलाश में वो भी लड़ाई लड़ रहा होता है। कम से कम ऐसा वर्ग तो मुझे नहीं लगता कि जो है ऐसे हालात में वोट करने जाएगा या फिर वोट करेगा तो एक तरफा जो है एनडीए को समर्थन दे देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, और ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि सभी महिलाओं के वोट जो है नीतीश बाबू की पार्टी पर ही जा रहे हैं, ऐसा तो कहना गलत होगा। खैर, और इस बात की पुष्टि जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माननीय यानी पत्रकार है मौसमी सिंह, आज तक की पत्रकार हैं, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही कवरेज करती हैं, रैलियां ज़्यादातर कवरेज करती हैं, और उन्होंने ही जो है ये बताया कि ऐसा नहीं है। बाकायदा उन्होंने बताया कि जो खेसारी लाल यादव हैं रैली कर रहे थे, वहां पर जिन महिलाओं से बातचीत किया जाता है तो उनको बाकायदा 10-10 हजार रुपये मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना और नीतीश कुमार की योजना की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी 10-10 हजार लेने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा वोट तो कहीं और जाएगा। यानी यह स्पष्ट है कि महिलाओं के वोट भी अलग अलग तरीके से और अलग अलग पार्टियों को अपने हिसाब से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा वोट जो है एनडीए को ही जा रहा है। तो दोस्तों आज ये हालात हो गई है कुल मिलाकर के कि जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो अचानक एकाएक करना पड़ रहा है नीतीश बाबू को। जो आज तक अभी तक कम से कम इस चुनाव में बीजेपी ने जो सम्मान नहीं दिया दोस्तों, अब अचानक एकाएक देना पड़ रहा है। तस्वीरें अब बड़ी करके यह दिखानी पड़ रही है कि भैया अब हमें माफ कीजिए, नीतीश बाबू के चेहरे पर लड़ रहे हैं, कम से कम आखिरी चरण में हमारा साथ दे दीजिए। लेकिन दोस्तों एग्जाम्पल वो भी आपके सामने है कि पहले चरण का मतदान होने के बाद नीतीश बाबू जा रहे हैं प्रदर्शन करने, नीतीश बाबू जा रहे हैं रैली करने के लिए, जनसभा करने के लिए, और वहां पर महज 100 लोग आ रहे हैं। आरजेडी पार्टी ने इस तरीके से आरोप लगाया और ट्वीट किया, यानी वहां भी समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में नीतीश बाबू की वजह से पहले चरण में गेम हो गया है? क्या सच में नीतीश बाबू को जो सम्मान नहीं मिला उसकी वजह से पहले चरण में हाथ से एनडीए के हाथ से निकलता
निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से बड़े बदलाव करने पड़े हैं जो आज तक बदलाव नहीं करने पड़े हैं। क्या सच में ऐसा हो रहा है? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।